अच्छा, तो आज जो इस वीडियो का टॉपिक है वो सैलोजिज़्म है और उसमें भी हम स्पेसिफिकली कैटेगोरिकल सैलोजिज़्म पढ़ेंगे। कैटेगोरिकल प्रपोजिशंस का आपको पता है 4 टाइप्स ऑफ आपके पास प्रपोजिशंस होते हैं जिसमें ए ई आई ओ हैं। ठीक है, अब हम सैलोजिज़्म को पढ़ेंगे। सैलोजिज़्म क्या है? इट इज़ एनी डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट, किसी भी डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट को इन विच अ कंक्लूजन इज इन्फर्ड फ्रॉम टू प्रेमिसेस, जिसके अंदर आप कंक्लूजन जब ड्रॉ कर रहे होते हैं उसके अंदर आप एक नहीं बल्कि दो प्रेमिसेस को यूज़ कर रहे हों। तो इस डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट को जो कि मतलब तीन प्रोपोजिशंस पे बेस करेगा, जिसमें दो प्रेमिसेस होंगे और जो लास्ट वाला होगा वो उसका कंक्लूजन होगा। इसको आप क्या कहेंगे? और डिडक्टिवली उसको आपने इन्फर किया हो या डिडक्टिवली आपने उसको डिड्यूस किया हो तो उसको आप सैलोजिज्म बोलते हैं। अच्छा, आप कैटेगोरिकल सैलोजिज्म किसको बोलते हैं? इट इज़ अ डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट कंसिस्टिंग ऑफ 3 कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन। इसके अंदर 3 कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन होंगे दैट कंटेन एग्जैक्टली 3 टर्म्स। उसके अंदर 3 टर्म्स होंगे, मतलब कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का तो हमें पता है कि इसको हम 2 टर्म्स कहते हैं, लेकिन इसमें 3 टर्म्स होंगे क्योंकि 3 आपके पास प्रोपोजिशंस हैं। ठीक है, एंड ईच ऑफ विच अकर्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द प्रोपोजिशन, और जिसमें हर एक जो है वो एग्जैक्टली 2 में ज़रूर जो है ना आपका मेंशन होगा या यूज़ होगा। अब हम स्टैंडर्ड फॉर्म कैटेगोरिकल वो किसको कहते हैं? सैलोजिज्म किसको कहते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म किसको कहते हैं? तो द फॉर्म इन विच सैलोजिज्म इज सेड टू बी व्हेन इट्स प्रीमिसेस एंड कंक्लूजन आर ऑल फॉर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन। आपके सारे के सारे जो आपके प्रोपोजिशन इसमें यूज़ होंगे वो या ए टाइप का होगा या ई टाइप का होगा या आई टाइप का होगा या ओ टाइप का होगा। हर प्रोपोजिशन अलग अलग टाइप का भी हो सकता है, सारे एक टाइप की भी हो सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। ठीक है, ये इन टाइप्स में से किसी एक फॉर्म में होगा। एंड आर अरेंज्ड इन स्टैंडर्ड ऑर्डर। अब उसका सिर्फ यही काफ़ी नहीं है कि वो ए ई आई ओ हों उसके प्रीमिसेस और कंक्लूजन, बल्कि उसके लिए आपका एक स्टैंडर्ड ऑर्डर होना ज़रूरी है। और उसका स्टैंडर्ड ऑर्डर क्या है कि पहले मेजर प्रीमिस हो, फिर माइनर प्रीमिसेस हो और फिर आखिर में कंक्लूजन हो। अब यहाँ पे आपको पूछने वाला सवाल क्या है कि मेजर प्रीमिस क्या होता है, माइनर प्रीमिस क्या होता है और कंक्लूजन क्या होता है। ठीक है, तो इसको भी आप समझेंगे इसके ज़रिए। ठीक है, आपका देखिए ये एक आपका सैलोजिज्म है। ठीक है, जिसके अंदर ऑल ग्रेट साइंटिस्ट आर कॉलेज ग्रेजुएट्स। आपका ये फर्स्ट प्रीमिस हो गया। इसके अंदर एक द ग्रेट साइंटिस्ट की बात हो रही है और फिर कॉलेज ग्रेजुएट्स की बात हो रही है। ये इसका सब्जेक्ट है, ग्रेट साइंटिस्ट इसका सब्जेक्ट है और इसका ये प्रेडिकेट है। फिर सेकेंड है सम प्रोफेशनल एथलीट्स आर कॉलेज ग्रेजुएट्स। और जो कुछ प्रोफेशनल एथलीट्स होते हैं वो भी कॉलेज ग्रेजुएट्स होते हैं। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट है प्रोफेशनल एथलीट्स और यहाँ पे इसका प्रेडिकेट है। और इन दोनों को मिला के फिर उसने डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट क्या बनाया है? देयरफॉर सम प्रोफेशनल एथलीट्स आर ग्रेट साइंटिस्ट्स। ये क्योंकि ये भी कुछ होते हैं, ये भी कुछ होते हैं, इसलिए ये जो है ये होते हैं। ठीक है, ये इन्होंने डिड्यूस किया है। ठीक हो गया। अब आपको साफ पता चल रहा है कि देयरफॉर ये जो है ये वाला आपका कंक्लूजन है। तो कंक्लूजन में आपका एक सब्जेक्ट टर्म है और एक आपका प्रेडिकेट टर्म है। तो आपके कंक्लूजन का जो प्रेडिकेट टर्म होता है वो आपका मेजर टर्म होता है। ठीक है, द प्रेडिकेट term of your conclusion is called your major term and the subject term or the subject of your conclusion is called the minor term. ठीक है, अब आपको मेजर टर्म का पता चल गया कि ग्रेट साइंटिस्ट्स और माइनर टर्म का पता चल गया कि प्रोफेशनल एथलीट्स। अब मेजर प्रीमिस क्या होता है? मेजर प्रीमिस वो होता है जिसके अंदर आपका मेजर टर्म इस्तेमाल हो। तो देखिए ग्रेट साइंटिस्ट किधर है? एक इधर है और इधर नहीं है। तो ये वाला जो प्रीमिस है आपका जिसमें ग्रेट साइंटिस्ट जो मेजर टर्म जिसके अंदर इस्तेमाल हुआ है, तो दिस प्रीमिस इज कॉल्ड योर मेजर प्रीमिस। ठीक है, और जिस प्रीमिस के अंदर आपका माइनर टर्म इस्तेमाल होता है जो कि हमारे पास प्रोफेशनल एथलीट्स है, तो देखिए वो सेकेंड वाले में है। तो दिस इज कॉल्ड योर माइनर प्रीमिसेस एंड ऑब्वियसली दिस इज कॉल्ड योर कंक्लूजन। ठीक हो गया, इनको दफ़ा दोबारा देख लें। What is your major term? The term that occurs as the predicate of term of the conclusion in a standard form of categorical syllogism is your major term. जैसे मैंने आपको बताया, minor term is that occurs as a subject term of the conclusion in a standard form categorical syllogism. ठीक है,
अब मिडिल टर्म की बात मैंने अभी तक आपको नहीं बताई थी, वो मैं भी आपको बता देती हूँ. व्हाट इज़ अ मिडिल टर्म? इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म कैटेगोरिकल सैलॉजिज्म विच मस्ट कंटेन एग्जैक्टली 3 टर्म्स, जिसके अंदर 3 टर्म्स होंगे, एक मेजर टर्म होगा, एक माइनर टर्म होगा. तो द वन दैट इज नेदर मेजर टर्म नॉर माइनर टर्म, दैट इज़ योर मिडिल टर्म. यहाँ पे क्या है? द टर्म दैट अपेयर्स इन बोथ प्रीमिसेस बट डज नॉट अपेयर इन योर कंक्लूजन. तो जो कंक्लूजन में नहीं होता और जो आपके दोनों प्रीमिसेस में होता है, दैट इज़ योर मिडिल टर्म. ठीक है, ये देखिए आपको मैंने ये जो बताया ना एग्जाम्पल, इससे ही आप समझें. ये आपका मिडिल टर्म है, ये सॉरी मेजर टर्म है, वो यहाँ पे मेजर टर्म. ठीक है, और ये माइनर टर्म आपका यहाँ पे. अब इसमें मेजर और माइनर के अलावा और कोई टर्म नहीं है. ठीक है, कंक्लूजन में नहीं है, लेकिन वो कौन सा है? आर्टिस्ट. यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी आपका आर्टिस्ट है. ठीक है, ऑल आर्टिस्ट एंड सम आर्टिस्ट. ये आर्टिस्ट जो टर्म है ये आपका कंक्लूजन में नहीं है, और इन दोनों प्रीमिसेस में, मेजर प्रीमिस और माइनर प्रीमिस दोनों में मौजूद है. दैट इज़ वाई दिस वन इज कॉल्ड योर माइनर टर्म. ठीक हो गया. इसके अलावा ठीक है, नेक्स्ट आपका है मोड. मोड क्या होता है? मोड जो है, इट इज़ द कैरेक्टराइजेशन ऑफ अ कैटेगोरिकल सैलॉजिज्म. ये आपकी कैटेगोरिकल सैलॉजिज्म का एक कैरेक्टराइजेशन है, या उसका एक कैरेक्टर है, या उसकी एक प्रॉपर्टी है, जो कि किस तरह डिटर्मिन होती है? डिटर्मिन्ड बाय द फॉर्म्स ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन दैट इट कंटेन्स. जिस फॉर्म में भी आपका कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन मौजूद है उसको कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपका एक है AEI. ठीक है, ये आपका A हो गया सारा. फॉर एग्जाम्पल ये आपका E हो गया. ठीक है, और ये आपका I हो गया. अगर फॉर एग्जाम्पल ये A, E और I है, तो इसका आपका जो मोड बनेगा वो बनेगा AEI. तो देखिए आप इसका मोड कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे. ठीक है, ये ट्रिपल A है, इसका मतलब है पहला भी, दोनों प्रीमिसेस भी A हैं, कैटेगोरिकली जो आपका कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन था A टाइप, दोनों भी A हैं, और जो आपका कंक्लूजन है वो भी A टाइप है. तो इसका मोड क्या है? ये मोड क्या है? ट्रिपल A. और इसका क्या है कि दोनों आपके यूनिवर्सल अफर्मेटिव हैं, पहला भी प्रीमिसेस, दूसरा भी प्रीमिसेस, और तीसरा जो है वो आपका क्या है? AEI वाला है आपका यूनिवर्सल. आई थिंक नेगेटिव है AEI. ठीक है, ये वाला I वाला है, और इसमें भी इसी तरह, अगर तीनों O भी हो सकते हैं. तो अगर आप देखें कि टोटल 4 टाइप्स हैं कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन की, AEI O. ठीक है, और अगर आप देखें तो हर आपको कैटेगोरिकल सैलॉजिज्म में आपको 3 एटलीस्ट चाहिए. तो अगर आप 4 ये ले लें और 3 ये ले लें टाइप्स, तो अगर आप इसके सबसेट्स बनाएं तो टोटल आपके पास 64 टाइप्स ऑफ डिफरेंट मोड्स आएंगे. ठीक है, मोड्स समझ आ गई? आप बनाएं. देखिए ट्रिपल A हो गया, फिर ट्रिपल E बना लें, फिर ट्रिपल O बना लें, फिर डबल A और एक E बना लें, फिर डबल A और I बना लें, डबल A और O बना लें. मतलब इसको सबसेट्स कहते हैं ना. जिन बच्चों को सबसेट्स का पता होगा तो वो इनको इस चीज़ की समझ आती होगी. ठीक है, तो इसका टोटल जो है 64 टाइप्स ऑफ मोड्स हो सकता है. एक और चीज़ जो इसमें ज़रूरी है वो है फिगर. व्हाट इज़ फिगर? इट इज़ द पोजिशन ऑफ द मिडिल टर्म इन द प्रीमिसेस ऑफ अ स्टैंडर्ड कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन, सैलॉजिज्म सॉरी. तो आपका जो कैटेगोरिकल सैलॉजिज्म होता है वो भी स्टैंडर्ड फॉर्म वाला, उसमें आपकी जो मिडिल टर्म की पोजीशन होती है वो आपको उसका फिगर बताती है. ठीक है, कि उसका फिगर क्या है. देखिए फॉर एग्जांपल ये है, देयर टोटल 4 टाइप्स ऑफ फिगर्स, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4. या फर्स्ट फिगर, सेकंड फिगर, थर्ड फिगर एंड फोर्थ फिगर. फर्स्ट फिगर में क्या होता है कि जो आपका मिडिल टर्म होता है ना, वो आपका जो मेजर प्रीमिस होता है उसका क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, और जो आपका माइनर प्रीमिस होता है उसका प्रेडिकेट होता है. तो ये देखिए यहाँ पे भी M हो गया, यहाँ पे भी M हो गया, और फिर आपका क्या है? ऑब्वियसली एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है. फाइनली तो आपका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है. मिडिल टर्म तो आपका कंक्लूजन में नहीं होता, लेकिन सब्जेक्ट मेजर प्रीमिस में और माइनर प्रीमिस में आपका जो मिडिल टर्म है वो पहले में सब्जेक्ट, दूसरे में प्रेडिकेट होता है. तो दिस इज़ फर्स्ट फिगर. सेकंड फिगर क्या है कि आपका जो मिडिल टर्म है वो दोनों प्रीमिसेस के प्रेडिकेट में हो. तो कि यहाँ पे भी प्रेडिकेट टर्म में, यहाँ पे भी प्रेडिकेट पोजीशन में. या आपका जो है फर्स्ट वाला जो है ये आपका मेजर प्रीमिस है, या आपका माइनर प्रीमिस है, और दोनों के प्रीमिस, जो दोनों प्रीमिसेस हैं इन दोनों के प्रेडिकेट की जगह पे आपका मिडिल टर्म इस्तेमाल हुआ है. तो दिस इज़ योर सेकंड फिगर. नाउ कमिंग टू योर थर्ड फिगर इज़ जहाँ पे आपका जो मिडिल टर्म है वो सब जो आपका मेजर और जो आपका माइनर दोनों प्रीमिसेस हैं इनके सब्जेक्ट में होगा. देखिए यहाँ पे भी M है और
यहाँ पे भी एम, ये आपका सब्जेक्ट की जगह है, पोजीशन है, ये आपके प्रेडिकेट की जगह है, और ये फिर आपका कंक्लूजन। आपको पता है कि कंक्लूजन में आपका मिडिल टर्म इस्तेमाल नहीं होता, इस वजह से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है। और फिर आपका फोर्थ फिगर कौन सा है कि आपके मेजर प्रीमिस का भी आपका प्रेडिकेट हो और माइनर का जो है वो सब्जेक्ट हो। यहाँ पे प्रेडिकेट की जगह, यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह, इसके ऑपोजिट है, फर्स्ट वाले टाइप के ऑपोजिट है। और फिर आपका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आपके कंक्लूजन में, तो दिस इज़ योर फोर्थ फिगर। तो अगर कोई आपको कहता है कि EIO2, इसका मतलब है कि आपका जो मेजर प्रीमिस है वो ई वाला होगा, ई टाइप होगा, ठीक है। आपका जो माइनर प्रीमिस है वो आपका आई टाइप होगा, और आपका जो कंक्लूजन है वो आपका ओ टाइप का कैटेगोरिकल प्रपोजिशन होगा, और इसका जो इसमें जो आपकी मिडिल टर्म की पोजीशन है वो टाइप 2 है। तो फिगर 2 क्या है, यहाँ पे है, मतलब आपका जो मिडिल टर्म है वो दोनों आपका प्रेडिकेट की जगह इस्तेमाल होगा। तो आपको आई होप इसकी समझ आ गई होगी, और इसको आप अच्छे तरीके से फिर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं इन्हीं को अपना कर, ठीक है। डिफरेंट आप सैलोजिज्म, डिफरेंट आप कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस लेके और फिर आप उसको इस टाइप पे अप्लाई करके जो है अपना कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन इससे अच्छी तरीके से बना सकते हैं। ठीक हो गया? आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस टॉपिक। ये बुक जो है हम कौन सी यूज़ करें, आयरविंग कॉपी की बुक यूज़ करें, ठीक है। लॉजिक बाय आयरविंग कॉपी।